अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है आईबीए के मैथ के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाते हैं। आईबीए कराची राउंड 1 जो आने जा रहा है उसके लिए हमने ये एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसके बाद जितने भी टेस्ट आएंगे आईबीए कराची के राउंड 2 के या उसके बाद आने वाले ईयर्स के अंदर भी, तो आईबीए के लिए ये जो हमारी सीरीज़ है, खुसूसन जिन बच्चों ने बीबीए का टेस्ट देना है, एमबीए का टेस्ट देना है या कंप्यूटर साइंस का टेस्ट देना है, उनके एंट्री टेस्ट के लिए ये मैथ के क्वेश्चन, ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पे कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके थ्रू एक तो आप लोगों को जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग आईबीए के एंट्री टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एनईडी यूनिवर्सिटी की या इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी की, दाऊद यूनिवर्सिटी की, फास्ट यूनिवर्सिटी की या नस्र यूनिवर्सिटी की, तो आप हमारे प्रीमियम बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे भी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, वहां पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पे ये सारी वीडियोस देखें। मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो जो बच्चे भी आईबीए का टेस्ट देने जा रहे हैं, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से देखना है। अब जैसे कि एचसीएफ का आज मैं आप लोगों को और एलसीएम का कॉन्सेप्ट दूंगा, बच्चों को नहीं पता चल रहा होता है ये कब अप्लाई करने हैं, किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो एचसीएफ होता है बेसिकली ये लार्जेस्ट नंबर होता है जो डिवाइड करता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को और कोई भी रिमाइंडर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 8 और 40 की बात करूँ तो इन दो नंबर्स का जो लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करेगा वो 8 है। 8 इसको भी डिवाइड कर देगा और 40 को भी डिवाइड कर देगा। तो ये लार्जेस्ट नंबर्स होता है, ये दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर देता है। अब ये हम कब यूज़ करते हैं एचसीएफ, ये बच्चों को नहीं पता चल रहा होता। तो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास टोटल 30 कैंडीज़ हैं, उनमें से 12 रेड कलर की हैं और 18 ब्लू कलर की हैं, और आप जानते हैं कि उन कैंडीज़ को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने दोस्तों के दरमियान। तो ये भी आप चाहते हैं कि इसको बिल्कुल इक्वली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, कोई भी कैंडी जो है वो वापस बचनी नहीं चाहिए। तो अब आप कैसे, मतलब कितने आप लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किस तरह से आप लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पहले आपके पास 12 रेड कैंडीज़ हैं और 18 ब्लू हैं, तो आप 12 के भी फैक्टर्स बना लें। 12 को 1 भी डिवाइड कर देता है, 2 भी, 3 भी, 4, 6, 12, इसी तरह 18 के भी फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स का मतलब होता है वो नंबर जो 18 को सारे डिवाइड करते हैं, वो 1 आ जाएगा, 2, 3, 6। अब आप देखेंगे इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक हमारे पास 6 कॉमन है। अब इन कॉमन फैक्टर्स में हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो हमारे पास 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने 6 फ्रेंड्स के अंदर ये इक्वली 30 कैंडीज को डिवाइड कर सकते हैं। 12 जो आपके पास रेड कलर की हैं, 18 आपके पास जो ब्लू कलर की हैं, तो 6 फ्रेंड्स के दरमियान। अब जाहिर है अगर ये 12 रेड कैंडीज हैं तो हर एक को आप 2 देंगे, और 18 अगर ब्लू कैंडीज हैं तो 6 फ्रेंड्स में कैसे डिवाइड होंगे, उनके पास 3 ब्लू कैंडीज आएंगी। तो 6 फ्रेंड्स के दरमियान आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हर एक को 2 रेड कैंडीज और 3 ब्लू कैंडीज मिलेंगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। पहले फैक्टर्स बनाएं, कॉमन लिखें और फिर में देख लें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। और ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब हमने लार्जेस्ट ग्रुप साइज फाइंड आउट करने होते हैं और उनके दरमियान हमने थिंग्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आई होप आप लोगों को एचसीएफ का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं पास्ट पेपर्स में, लाइक फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं कि आप वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, एचसीएफ की बात, और ये जो बेसिकली इनके ऊपर जब उस ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करें तो वो सेम रिमाइंडर दे, यानी 43 से उस नंबर को डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वही 91 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर आए वही 183 पे। तो इस तरह का जब सेम रिमाइंडर का वो आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करो, तो आपने इन नंबर्स का डिफरेंस ले लेना है। मतलब 91 में से ये पहला नंबर 43 माइनस करें, 183 में से भी 91 को सब्ट्रैक्ट करें और 183 में से 43 को भी सब्ट्रैक्ट करें। यानी कि आप लोग इनका पहले डिफरेंस ले लेंगे, जैसे कि मैंने अभी लिया। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर में से पहला सब्ट्रैक्ट करें, तीसरे में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करें और तीसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करें। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ आई है ना 48, 92, 140, जो आप लोगों के पास डिफरेंस आया, इसका आप लोगों ने एलसीएम देख लेना है। तो अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने ये जो डिफरेंस है इसका आप लोगों ने एचसीएफ देखना है। अब एचसीएफ मैं आपको बता चुका हूँ, 48 के, 92 के, 140 के आप लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं, फिर कॉमन फैक्टर, फिर जो ग्रेटेस्ट होगा वो आपने देख लेना है। तो अभी मैं अगर आपको डायरेक्टली भी बताऊँ
हूँ तो ये ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड कर देता है 48 को, 92 को, 140 को, तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास 4 है जो इन तीनों को डिवाइड कर देता है। और इसके अलावा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF होता है, तो वो हमारे पास 4 है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों ने निकाल लिया है इनका जो डिफरेंस का आप लोगों ने HCF 4 निकाला है, अब आप अगर इस 4 को डिवाइड करते हैं 43 पे तब भी 3 रिमाइंडर आएगा, 91 को अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा, 183 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ से अब आपको क्या पता चला कि क्या वो कौन सा नंबर था ग्रेटेस्ट नंबर जिसको इन गिवन नंबर्स पे डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आता है, वो हमारे पास 4 है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों ने सिंपल नंबर्स का डिफरेंस लेना है, फिर उनका HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो वो जो आएगा वो हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर होगा जिसको गिवन नंबर पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। आई होप मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन वो कहता है n हमारे पास एक ग्रेटेस्ट नंबर है, आप कह लें कि n एक HCF है जो इन तीनों को डिवाइड कर देता है लिविंग द सेम रिमाइंडर। तो इसको जब हम इन तीनों पे डिवाइड करेंगे तो ये सेम रिमाइंडर आता है, द सम ऑफ द डिजिट्स। तो इस n का ये जो भी HCF है, जो भी ये नंबर है, इसके डिजिट्स का सम बताएं। तो अगेन ये पिछले टाइप की क्वेश्चन है, सिर्फ उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की हुई है। अगेन आप लोगों को पहले तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें ना, वो कैसे आप निकालेंगे, जिसको इन पे डिवाइड करें हम तो हमारे पास रिमाइंडर सेम आए, आपने इनके डिफरेंस का HCF निकालना है। यानी ये जो दूसरा नंबर है इसमें से पहला सब्ट्रैक्ट करें, तीसरे में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करें, तीसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट करें। तो ये जब डियर स्टूडेंट्स मैंने इनकी सब्ट्रैक्शन कर ली तो अब जो भी ये आंसर्स आएंगे डिफरेंस के उनका अब आप लोगों ने HCF लेना है। अब HCF लेने का क्या मतलब होगा कि हमने उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे वो हमारे पास इन तीन ये डिफरेंस लेने से आया था, और 1120 हमारे पास इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों के पास 1120 आ चुका है, अब इनके डिजिट्स का सम कर लेंगे। उसने कहा था कि उसके डिजिट्स का सम करना है। अब n बी द ग्रेटेस्ट नंबर, आगे वो कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स n। तो 1 के अंदर 1 को ऐड करें, फिर 2 को ऐड करें, फिर 0 को ऐड करें तो 4 हमारे पास आंसर आएगा। सेम ये पिछली टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके बाद आगे मूव करते हैं। वो कहता है 3 नंबर्स आर इन दी रेशियो ऑफ, अब इस तरह वो उसने आपको रेशियो दे दिया, LCM भी उनका दे दिया, तो HCF हमने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट जब आप लोगों को इस तरह नंबर्स रेशियो में गिवन होना तो नंबर्स क्या होंगे, उनके साथ x मल्टीप्लाई कर दें। मतलब रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास 3x 4x और 5x होंगे। अब 3 4 और 5 का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं वो आप लोगों को आई होप पता है, आगे चल के मैं आपको बता भी देता हूं। अब ये देखें ना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 60x हमारे पास इसका तीनों का एलसीएम आ गया। और एलसीएम गिवन कितना है 2400, तो 2400 को 60x के इक्वल रखें, यहाँ से x आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो x आया 40। अब आप रिक्वायर्ड नंबर आप निकाल लें। x की वैल्यू 40 जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाई कर दें, 4x को 4x की जगह 40 और 5x में x की जगह 40। तो ये अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा वो 40 है हमारे पास, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो 40 बेसिकली हमारे पास इसका HCF आ जाएगा जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। इसी अब HCF और LCM में आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देता हूँ। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करे, और छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करे वो LCM होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब ये आगे अगर आप देखें तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो हमसे पूछ रहा है इनका। तो बेसिकली ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी हमारे पास HCF ही है। तो अब इसमें ये 1.08 है, 0.36 है, 0.9 है। अब आप लोग क्या कम करेंगे, पॉइंट्स को रिमूव कर देंगे। पॉइंट्स को आप समझें कि है ही नहीं, तो आप इन पॉइंट्स के बगैर अगर इन नंबर्स को सपोज करते हैं तो 108, 36 और 90। अब इन तमाम को बड़े से बड़ा कौन सा नंबर डिवाइड करेगा डियर स्टूडेंट्स, वो 18 है। तो अब चूंकि इसने अगर आप गौर करें ना, तो ये जैसे 108 है, हमने पॉइंट्स के बगैर लिखा था, ये 100 से डिवाइड करके लिखा हुआ है। ये जो 36 है ये भी 100 से डिवाइड करके लिखा हुआ है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये जो 90 है ये भी 100 से डिवाइड करके लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 निकाले, इसको भी आप 100 से डिवाइड कर दें तो 0.18 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इन तमाम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास 0.18 है। तो अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप पॉइंट्स को रिमूव करें, उसके बाद देखें कि इनका बड़े से बड़ा कौन सा नंबर इसको डिवाइड करता है, वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आगे उसने 100 से डिवाइड किया तो 100 से डिवाइड करके आप लोगों ने इसका आंसर बना लेना है। अब इसी तरह वो कहता है एलसीएम क्या होता है। एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर होता है दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 और मोर नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास डियर स्टूडेंट एक 6 है, एक 8 है, एक 12 है, तो इनका एलसीएम 24 है। तो ये 24 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 12 भी डिवाइड कर देगा, 18 भी और 8 भी और 6 भी।
इसके अलावा 24 के अलावा कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं जो 12, 8 और 6 से डिवाइड हो। तो ये 24 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये LCM इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 और मोर नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हम कब यूज़ कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट? ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब दो इवेंट्स हमारे पास उनको एक रेगुलर इंटरवल्स में हो रहे हैं और हमने डिटरमिन करना है कि कब वो साइमल्टेनियसली होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बसेज हैं एट अ स्टॉप, एक 15 मिनट पे पहुंची और एक 20 मिनट पे पहुंचती है, ठीक है, एट अ स्टॉप एवरी। अच्छा, अब वो कहते हैं LCM विल टेल यू व्हेन द नेक्स्ट टाइम बोथ बसेज विल अराइव एट द स्टॉप टुगेदर। जब चीज़ों ने साइमल्टेनियसली होना हो, इकट्ठे किसी जगह पहुंचना हो, तो तब हम LCM का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे अब ये देखें, 6 bells हैं commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times so they toll together? कि कितने 30 मिनट्स में कितनी दफ़ा वो इकट्ठी टॉल होंगी। तो अब वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो 6 bells हैं, एक 2 मिनट, एक 2 सेकंड में टॉल होती है, 4 में, एक 6 में, एक 8 में, 12 में और एक 12 सेकंड में। तो अब हम डेफिनेटली इनका LCM लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 का। तो जो LCM आएगा वो हमें बता देगा कि कितनी दफ़ा ये हमारे पास इकट्ठी टॉल करेंगे। अब LCM अगर मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लेता हूँ तो वो 120 आएगा। अब ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो निकाले हैं बेसिकली 120 सेकंड्स हैं, जो कि हमारे पास 2 मिनट्स बनेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हर 2 मिनट्स बाद इन्होंने इकट्ठे टॉल करना है। तो 30 मिनट्स में टोटल ये कितनी दफ़ा इकट्ठे टॉल करेंगे? तो वो डेफिनेटली 15 मिनट्स है। मगर यहाँ पर अगर आप देखें ना तो 15 के अंदर एक प्लस करके 16 टाइम्स हमने लिखा हुआ है कि ये इकट्ठी टॉल करेंगी, क्योंकि जब स्टार्ट होंगी बेल तो स्टार्टिंग टाइम में भी तो सारी इकट्ठी टॉल करेंगी ना। तो इसलिए स्टार्टिंग टाइम वाला 1 ऐड करना है, बाकी 2-2 मिनट्स के बाद इन्होंने इकट्ठे टॉल करना है। तो 30 मिनट्स में टोटल ये 15 दफ़ा इकट्ठे टॉल करेंगे और एक स्टार्ट वाला जब आप टाइम ऐड करेंगे स्टार्ट वाला, तो हमारे पास ये 15 + 1 16 टाइम्स ये इकट्ठे टॉल करेंगी टोटल 30 मिनट्स के अंदर। अब इसी तरह ये अब डियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को LCM का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आगे वो कहता है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगेन वही बात है, LCM निकालना है 2, 24, 36, 40 का। अब LCM कैसे निकालते हैं? 24, 36, 40 लिखे, पहले 2 पे डिवाइड करें, फिर 2 पे, इस तरह आप लोगों ने करते जाना। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, 5 3s are 3 इस तरह करके, तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका LCM आ जाएगा। मैंने LCM आपको रिकॉल करवाया है कि किस तरह से हम LCM लेते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज आपको LCM और HCF का काफ़ी आइडिया हो गया है। फिर वो कहता है द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2, 4, 9, 7 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। वो कहते हैं कौन सा वो लीस्ट नंबर है जो इस 2, 4, 9, 7 में ऐड करें, जब इस पे ऐड करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 5, 6, 4, 3 पे। तो अब एग्जैक्टली डिविजिबल ये तभी होगा, बेसिकली ये LCM की बात कर रहा है। आप 5, 6, 4, 3 का LCM लें तो ये देखें इसका LCM हमारे पास 60 आएगा। अब अगर मैं इस 2, 4, 9, 7 को डियर स्टूडेंट 60 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 37 आता है। अब ये रिमाइंडर 37 अगर मैं 60 में से माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 23। वो 23 अगर आप इस 2, 4, 9, 7 में ऐड करेंगे तो ये 2520 बनेगा, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 60 से। और 60 हमारे पास क्या था? वो LCM था इसका 5643 का। तो अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब भी हमने इस तरह क्वेश्चन करना हो ना कि द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू, कौन सा कम से कम नंबर इस पे ऐड करो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन नंबर्स पे, पहले उन नंबर्स का LCM निकाल लें। वो जो LCM आएगा उसको आप इस पे डिवाइड करके चेक करें रिमाइंडर क्या आ रहा है। वो रिमाइंडर आप LCM में से माइनस कर दें, 23 आएगा। वो 23 अगर आप इस गिवन नंबर में ऐड करते हैं फिर इसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो 23 है। अब इसमें वो कहता है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11। 2 नंबर का HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 275 द अदर, तो याद रखें 2 नंबर्स का अगर एक LCM भी गिवन है, HCF भी गिवन है, तो जो 2 नंबर्स की प्रोडक्ट होती है ना वो उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट की इक्वल होती है। ये याद रखनी है आप लोगों ने, की रिलेशन है। तो अब 2 नंबर्स, एक तो 275 गिवन है, दूसरा आप x कर लें। HCF कितना गिवन है? 11। LCM कितना गिवन है? 7700। तो यहाँ से आप लोगों ने x निकाल लेना है जो कि 308 है। अब एक और क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 21 एंड 30। तो 12, 18, 21, 30 का आप लोग सिंपल इसका LCM निकाल लें। जब हम 12, 18, 21 और 30 का LCM निकालेंगे तो ये LCM आई होप अब आप लोगों को निकालना आता है। जैसे इनके फैक्टर्स बना लें, फिर इनको आप लोगों ने इस तरह 1, 2, अभी मैंने पीछे भी इसका क्वेश्चन करवाया है। तो 12, 18, 21, 30 का हमारे पास LCM 1260 आया। तो ये वो लीस्ट नंबर है जो इनसे डिविजिबल होगा। मगर अगर मैं इसका हाफ कर देता हूँ, अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये 630 बनेगा। अब ये 630 वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसको अगर आप डबल करोगे तो ये इन पे डिविजिबल हो जाएगा।
जाएगा 12, 18, 21, 30 पे। मैंने इनका एलसीएम निकाला तो मेरे पास वो नंबर आ गया जो लीस्ट नंबर आ गया जो इन नंबर्स पे डिविजिबल होगा। अब अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये 630 वो नंबर है, अगर मैं इसका डबल करूं तो वो इनका एलसीएम बन जाएगा और ये इन पे डिविजिबल होगा 12, 18, 21 एंड 30 के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम वो कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 7, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें से 7 को माइनस करें तो वो डिविजिबल होता है 12, 16, 18, 21 एंड 28 पे। अगेन ये एलसीएम का क्वेश्चन है। अब इसका अगर आप लोग एलसीएम निकालते हैं तो अब मैं अगर 12, 16, 18, 21, 28 इनका अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो वो 1008 आएगा। अब मुझे पता है ये जो एलसीएम है ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तमाम पे डिविजिबल है 12, 16, 18, 21 एंड 28 पे। अगर मैं इसके अंदर 7 ऐड कर दूँ तो मेरे पास न्यू नंबर बनेगा 1015। अब इस 1015 में से अगर मैं 7 को माइनस कर देता हूं तो ये एग्जैक्टली ये वही एलसीएम बन जाएगा 1008 जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 12, 16, 18, 21 एंड 28 पे। तो यही उसने वो नंबर पूछा था, वो नंबर बताओ जिसमें से 7 को माइनस करें तो वो इन पे डिविजिबल हो। तो आप इनका एलसीएम ले, एलसीएम के अंदर 7 ऐड कर दें तो वो नंबर आ जाएगा, क्योंकि आप इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो ये एलसीएम ही आ जाएगा और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 12, 16, 18, 21 एंड 28 के। एलसीएम आपको वो लीस्ट नंबर बताता है जो डिविजिबल होता है गिवन नंबर्स के। आगे वो कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर HCF इज 4, द LCM इज। अब ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि वैसे आप लोग करें। अब वो दो नंबर्स तो मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे ये रेशियो गिवन हो तो उनके साथ x लगा दें तो वो दो नंबर 3x और 4x बन जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स ने HCF आपको बता दी और HCF बेसिकली हमारे पास x होता है। अगर आप इस HCF को इन दो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3x x की जगह 4 12 आ जाएगा, 4x x की जगह 4 16 आ जाएगा। तो 12, 16 आप लोगों के पास रिक्वायर्ड नंबर है। अब इनका एलसीएम निकालना आई होप कोई बिग डील नहीं, 12 और 16 का आप लोगों ने एलसीएम निकाल लेना, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन भी पीछे करवाया है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ मैंने टॉप 11 एमसीक्यूज शेयर कर दिए। इंशाल्लाह HCF और LCM के ऊपर मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। जो स्टूडेंट्स भी IBA के राउंड 1 राउंड 2 की प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं, NED यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी की, इसके अलावा दाऊद यूनिवर्सिटी की, इसके साथ फास्ट यूनिवर्सिटी, नस यूनिवर्सिटी, GK यूनिवर्सिटी, तो डियर स्टूडेंट्स आप लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बने। इस एक बैच के अंदर आप लोगों को जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ उनके एंट्री टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। ना सिर्फ तैयारी करवाई जाती है बल्कि आपको स्कॉलरशिप की भी अपडेट्स दी जाती हैं। पूरे साल में 1 टाइम आप लोगों ने इनरोलमेंट लेनी होती है। पूरे सेशन की फीस 6000 होती है। इसके अंदर एक तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस हो रही होती हैं। डियर स्टूडेंट लाइव क्लासेस की आपको साथ साथ रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इनरोल होते ही आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है। फिर हम जब एक चैप्टर पहले समझा रहे होते हैं, जब चैप्टर कंप्लीट होता है उसका टेस्ट मिलता है, फिर वर्कशीट मिलती है, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे और एंड पे हर यूनिवर्सिटी पैटर्न पे 5 मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी 5000 प्लस पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके एडमिशन हुए हैं। आप लोग भी अगर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के साथ, स्कॉलरशिप की बहुत हम बच्चों को अपडेट्स दे रहे होते हैं, तो लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बने। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।